अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। महान वीर वानर भालुओं की विशाल वाहिनी के साथ सीतापति श्री राम समुद्र तट पर पहुंच गए। इस संवाद से लंका में बेचैनी फैल गई। राक्षस और राक्षसियां अत्यंत चिंतित होकर परस्पर कहने लगी, एक वानर ने तो समूची लंका की भयानक क्षति कर दी थी। अब कोटि कोटि वीर वानरों के समुदाय से इस राष्ट्र की क्या दशा होगी। भयभीत तो दशग्रीव भी था। उसके भी मन में आतंक व्याप्त था, किंतु वह उसे प्रकट नहीं होने देता था। उसने सभा भवन में जाकर सभासदों से कहा, वीर राक्षसों, वानरों की सेना लेकर दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण लंका पर आक्रमण करने के लिए उद्देश्य से समुद्र के उस तट पर पहुंच गए हैं। अतएव आप लोग निर्णय करें कि इन तुच्छतम नर और वानरों को किस प्रकार दंडित किया जाए। राक्षसाधिपति के इन वचनों को सुनकर चाटुकार सभासद उनकी दुर्जयता, उनके अमित बल और पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। उनके शौर्य की सराहना करते हुए कहा, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम क्षुधातुरों के प्रिय आहार नर और वानर काल की प्रेरणा से स्वयं हमारे मुंह में चले आ रहे हैं। पवनपुत्र तो हमारी उदारता और असावधानी के कारण क्षति पहुंचाकर चला गया, किंतु अब तो वे वानर किसी प्रकार अपना प्राण बचाकर भी यहाँ से नहीं लौट सकेंगे। उन दशरथ कुमारों के सम्रांगण में आपके धनुष से छूटे हुए जो जीभ वाले सर्पों के समान तीक्ष्णतम विषाक्त शरों का दर्शन नहीं किया है, उसी कारण वे प्रज्वलित दीप पर पतंग तुल्य मर मिटने के लिए इधर आने की कुचेष्टा करते जा रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। आप आदेश दें, हम लोग अभी समुद्र पार जाकर वानरों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें पृथ्वी से मिटा देंगे। रावण के सिर तो मृत्यु नाच रही थी। इसी कारण इस प्रकार की चाटुकारिता भरी विपरीत बातें उसे प्रिय लग रही थी। विभीषण ने अत्यंत आदरपूर्वक रावण से कहा, भैया, महामुनि पुलस्त ने भी अपने शिष्य से इसी बात को आपकी सेवा में निवेदन करने के लिए कहलवाया है कि आप अहंकार त्याग कर माता जानकी को परम प्रभु श्री राम की सेवा में लौटाकर उनका स्मरण करें। मेरे विचार से इसी प्रकार आपका मेरा इन राक्षसों का तथा संपूर्ण लंका निवासियों का प्रिय हित हो सकेगा। विभीषण का सत्परामर्श सुनकर उसके नाना माल्यवान, जो बड़े बुद्धिमान हैं, उसके सचिव भी थे, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दशग्रीव से विनम्रतापूर्वक कहा, स्वामी, आपके छोटे भाई परम नीतिज्ञ विभीषण ने सर्वथा उचित बात कही है। इसकी बात स्वीकार कर लेने में ही मंगल है, किंतु काल प्रेरित दशानन को हित के वचन प्रिय नहीं लगे। उसने क्रुद्ध होकर कहा, अरे शत्रुओं की प्रशंसा करने वाले इन दोनों मूढ़ असुरों को यहाँ से निकाल बाहर करो। रावण के वचन सुनकर माल्यवान तो अपने घर चले गए, किंतु विभीषण ने अपने भाई के हित के लिए पुनः विनयपूर्वक निवेदन किया, भैया, आप कृपापूर्वक अपने हित की बात सोचें। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि विदेह कुमारी सीता के लंका प्रवेश के समय से ही यहाँ बार बार अमंगलजनक शकुन हो रहे हैं। उनकी सुस्पष्ट सूचना देने में आपके मंत्री संकोच करते हैं। मैं बार बार आपके चरणों में विनीत प्रार्थना करता हूँ कि श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं। आपके ये अन्यतम वीर इंद्रजीत, महापार्श्व, महोदर, निकुंभ, कुंभ, अतिकाय आदि सम्रांगण में कौशलेंद्र के सम्मुख नहीं टिक सकते। अतएव श्री राम के साथ शत्रुता करना उचित नहीं है। उनके अमोद बाणों का स्मरण कर मिथिलेश कुमारी सीता को उनके पास लौटाकर
उनसे क्षमा मांग लेने में ही आपकी भलाई है। विभीषण के हित भरे वचन सुनकर रावण अत्यंत क्षुब्ध हो गया। क्रोध से कांपते हुए उसने कहा, कुलकलंक निशाचर, तू मेरे ही दिए हुए भोगों को पुष्ट होकर तथा मेरे ही पास रहकर शत्रु के सम्मुख मुझे अपमानित देखना चाहता है। मेरे भय से त्रैलोक्य कांपता है, किंतु तू मुझे सामान्य मनुष्य से भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा है। धिक्कार है तुझे। यदि तेरे सिवा और कोई इस प्रकार का वचन बोलता तो मैं उसे तत्क्षण मार डालता। इतना कहते हुए क्रोध के वशीभूत रावण विभीषण पर जोरों से पाद प्रहार कर बैठा और बोला, तू भी जा, उन्हीं बनवासी मनुष्यों से मिल जा। रावण के इतने कटु वचन और पाद प्रहार सहकर भी परम बुद्धिमान और महाबली विभीषण ने उसके चरणों में प्रणाम किया और हाथ में गदा ले सभा से निकल आकाश में उड़े। अपने 4 मंत्रियों के साथ आकाश में स्थित होकर उन्होंने रावण से कहा, राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। भक्त सर्वस्व प्रभु श्री राम ने वानरों ने पर्वत तुल्य महान विभीषण को आते देखकर उन्हें रावण का दूत समझा। वे उन्हें वानरों के पहरे में ठहराकर निवेदन करने के लिए सुग्रीव के समीप पहुँचे। वानर राज सुग्रीव ने भगवान श्री राम से विनयपूर्वक कहा, प्रभु, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। भगवान श्री राम ने किष्किंधापति सुग्रीव से पूछा, सखे, इस विषय में तुम्हारी क्या सम्मति है? नीति निपुण सुग्रीव ने उत्तर दिया, प्रभु, राक्षस अत्यंत मायावी होते हैं। इनमें अंतर्ध्यान होने की भी शक्ति होती है। यह शूरवीर विभीषण अत्यंत क्रूर रावण का भाई है, अतः इसे कठोर दंड देकर मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। सुग्रीव के वचन सुनकर श्री पवन कुमार व्याकुल हो गए। इनका सहज स्वभाव है कि ये अपने संपर्क में आए हुए व्यक्ति को प्रभु चरणों में पहुंचाकर ही संतुष्ट होते हैं। लंका में भी विभीषण से मिल चुके थे। ये उनकी निश्चलता भक्ति से प्रभावित हुए थे। माता सीता का पता उन्होंने ही बताया था और दुष्ट दशानन के सभा भवन में श्री हनुमान जी का पक्ष विभीषण ने ही लिया था। पवन कुमार और अब तो वह सब कुछ त्याग कर श्री भगवान के चरणों में आ गए। ऐसी स्थिति में वानरराज ने ऐसे वचन कहकर यह क्या अनर्थ कर दिया। पवन कुमार शरणागत वत्सल प्रभु के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। भक्त सर्वस्व प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से कहा, सखे, तुमने नीति की तो बड़ी सुंदर बात कही, किंतु शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी की शरण में विपक्षी के शरण में जाए तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस राक्षस के देखते देखते नष्ट हो जाए तो वह उसके सारे पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। वानरराज सुग्रीव, मेरा यह व्रत है कि जो एक बार मेरी शरण आकर शुद्ध हृदय में मैं आपका हूँ यह कहता है, मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। मैं तो इच्छा होने पर लोकपालकों सहित संपूर्ण लोक को ध्वंस कर उन्हें पुनः रच सकता हूँ और पृथ्वी जितने असुर हैं उन सबको मेरे भाई लक्ष्मण अकेले ही क्षण भर में मार सकते हैं। अतः तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। विभीषण को ले आओ। भक्ति सुधा पाने छू प्रभु श्री राम ने के वचन सुनकर पवन नंदन के आनंद की सीमा न रही। उनके रोम रोम पुलकित हो गए और नेत्रों में प्रेमाश्रु भराए। भक्तवत्सल श्री राम की जय। हनुमान जी ने सिंहनाद किया और अंगद आदि वानरों के साथ अत्यंत उल्लासपूर्वक उछलकर सबसे पहले विभीषण के समीप जा पहुँचे और उन्हें आदरपूर्वक प्रभु के समीप ले आए।
विभीषण ने जटाजूट धारण किए श्याम गौर श्री राम लक्ष्मण अलौकिक सौंदर्य को देखा तो देखते ही रह गए। मैं अपने भाई राक्षस राज से विदेह नंदिनी सीता को आपके पास भेजने की प्रार्थना की थी, किंतु वे कालवश मुझ पर कुपित हो गए। तब मैं आपके यश का स्मरण कर अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़ अपने मंत्रियों के साथ संसार पाश से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु के रूप में आपके भुवन पावन चरणों की शरण आ गया हूँ। करुणानिधान, आप मुझ पर अधम पर भी करुणा की वृष्टि कर मेरा जीवन और जन्म सफल करें। मुझे अपने चरणों की छाँ में रख लें। विभीषण की भक्तिपूर्ण वाणी सुनते ही लक्ष्मण सहित भक्त प्राण धन प्रभु ने तुरंत उठाकर उन्हें उठाया और अपनी लंबी भुजाओं को फैलाकर हृदय से लगा लिया। फिर प्रभु ने उन्हें अतिशय प्रीतिपूर्वक अपने समीप बैठाकर सर्वप्रथम संबोधित किया। लंकेश गदगद कंठ से भगवान का स्तवन करते हुए विभीषण ने निवेदन किया, प्रभु मैं आपके सुर मुनि दुर्लभ त्रैताप हर चरण कमलों का दर्शन करके ही कृतार्थ हो गया। मैं धन्य हो गया, मुझे सर्वस्व प्राप्त हो गया। राजेश्वर श्री राम, मुझे विजय जन्य सुख की इच्छा नहीं है। मुझे तो आपके चरण कमलों को आसक्ति रूपा भक्ति की अभिष्ट है। किंतु राघवेंद्र ने अनुज सौमित्र से कहा, लक्ष्मण मेरे दर्शन का फल इन्हें अभी प्राप्त होना चाहिए। तुम सिंधु का जल ले आओ। सीतापति श्री राम की आज्ञा प्राप्त होते ही लक्ष्मण कलश में समुद्र का जल ले आए और प्रभु के आदेश से मुख्य मुख्य वानरों के बीच विभीषण को लंका के राज्यपद पर अभिषिक्त कर दिया। जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 सिर चढ़ाकर भगवान शंकर से प्राप्त किया था, वही महान संपत्ति हनुमान जी के अनुग्रह से भगवान राघवेंद्र ने विभीषण को अत्यंत संकोचपूर्वक प्रदान कर दी। यह देखकर समस्त वानर भालू प्रसन्न हो गए, किंतु हनुमान जी की प्रसन्नता की तो सीमा ही न थी। सच तो यह ही है कि हनुमान जी की कृपा ही असुर विभीषण परम प्रभु के प्रीति भाजन हुए। लंकाधिपति रावण से तिरस्कृत निराश्रित विभीषण श्री अंजना नंदन की कृपा से निखिल सृष्टि के स्वामी प्रभु के समीप ही नहीं पहुँचे, लंकाधीश ही नहीं हुए, प्रभु के सर्वथा आत्मीय और सज्जन बन गए। हनुमान जी की दया यह सजीव निदर्शन है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।